ळमो अरिहन्ताडम् ळमो सिद्धाडम् ळमो आयिरीयाडम् ळमो वज्झायाडम् ळमो लोये सव्वसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् जातारम् विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आइए निकालने सभी। अध्याय 3, तीसरा अध्याय अपना चल रहा था। पेज नंबर 167 निकाल लें सभी। और गद्यांश नंबर 419। यहां पर कह रहे हैं अथ इतरासु भूमिषु का अवस्था इति अतः आह, कि अब इनसे जो इतर भूमियां हैं, भरत और ऐरावत जो भूमि है, क्षेत्र हैं, इनसे अलग जो स्थान है, इनकी क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए। तो कह रहे हैं ताभ्याम अपरा भूमियोवस्थिता। ताभ्याम अपरा, ताभ्याम मतलब उन दोनों से, अपरा मतलब अलग, अन्य, दूसरी जो बची हुई शेष भूमियां मतलब भूमियां हैं, अवस्थिता मतलब अवस्थित हैं, उनसे अपर जो भूमियां हैं वो अवस्थित हैं। कैसी अवस्थित हैं? अवस्थित का तात्पर्य है वहां शाश्वत काल रहता है। भरत के बाद हेमवत क्षेत्र आया, तो हेमवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि जैसा काल रहता है। हेमवत के बाद हरि क्षेत्र आया, तो वहां मध्यम भोग भूमि जैसा काल रहता है। विदेह क्षेत्र आया, तो विदेह क्षेत्र के देवकुरु और उत्तर कुरु स्थान पर तो उत्कृष्ट भोग भूमि का काल रहता है, और शेष विदेह क्षेत्र में दुखमा सुखमा नामक चौथा काल सदैव प्रवर्तमान रहता है। आगे कहा विदेह के बाद रम्यक आया, तो वहां पर भी मध्यम भोग भूमि जैसा काल, और हैरण्यवत आया तो वहां पर जघन्य भोग भूमि जैसा काल रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे तो ताभ्याम भरतैरावताभ्याम अपरा भूमयः अवस्थिता। उन भरत और ऐरावत से अपर जो भूमियां हैं वो अवस्थित हैं, ठहरी हुई हैं, मतलब उन पर परिवर्तन नहीं होता इस प्रकार का। ना ही तत्र उत्सर्पणी अवसर्पण्यौ स्ताः, वहां पर ना उत्सर्पणी होता है ना अवसर्पणी होता है।
कह रहे किम तासु भूमिषु मनुष्याः तुल्यायुषा अहोस्वित कश्चित अस्ति प्रतिविशेषा इति यतः आह। क्या फिर उन भूमियों में मनुष्य जो है तुल्य आयु वाले होते हैं, समान आयु वाले होते हैं, या फिर अन्य प्रकार से कुछ व्यवस्था है, कुछ प्रति विशेष है, उसको यहां पर कहते हैं। एक द्वित्रिपल्योपमस्थितयोः हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। एक द्वित्रिपल्योपमस्थितयोः हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः। एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयाः, एक मतलब एक, द्वि मतलब दो, त्रि मतलब तीन, पल्योपम स्थितयाः, पल्य की स्थिति वाले, एक पल्य की, दो पल्य की और तीन पल्य की स्थिति वाले होते हैं। कौन होते हैं? हेमवतक, हेमवत क्षेत्र में रहने वाले, हारिवर्षक, हरि क्षेत्र में रहने वाले, और देव कुरु कुरवका, देव कुरु वाले, और हाँ देव कुरवका मतलब देव कुरु में रहने वाले उत्पन्न हुए जो जीव हैं उनकी क्रमशः ऐसी स्थिति होती है, मतलब उनकी आयु अलग अलग होती है। हेमबतक में, हेमबत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले हेमबतक कहलाएंगे, तो हेमबतकों की आयु कहलाएगी एक पल्ल की, हारिवर्षक में दो पल्ल की, और देवकुरु में उत्कृष्ट आयु तीन पल्ल की होती है। समझ में आया? हेमवते भवाः हेमवतकाः इति एवं वुई सति मनुष्य संप्रत्ययः भवति। कह रहे हैं हेमवते भवाः, हेमवत क्षेत्र में भवाः मतलब उत्पन्न होने वाला हेमवतकः कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? हेमवतक। ठीक है, जैसे कुरु देश में उत्पन्न होने वाले कौरव कहलाते हैं। कौरव पांडव सुना आपने? तो कौरव शब्द कैसे बना? कुरु देशे भवाः इति कौरवाः, कुरु देश में उत्पन्न होने वाले कौरव कहलाते हैं। ऐसे ही हेमवत क्षेत्र में होने वाले हेमवतक कहलाते। ठीक है, इति एवं इस प्रकार वुई सति, वुई नाम का प्रत्यय हुआ है यहां पर, वुई प्रत्यय होने पर मनुष्य संप्रत्यय भवति, वु को अक हो जाता है, युवोर नाकौ एक सूत्र होता है, तो वुई जो है तो ई की और यहाँ की इत संज्ञा आदि होती संस्कृत में, और वु एक वु का अक होगा, तो वु को अक बनेगा तो हेमवतकः बन जाएगा, इसीलिए हेमवतक। ठीक है, ऐसा जानना। मनुष्य संप्रत्यय भवति, मनुष्य के संप्रत्यय होता है, मतलब मनुष्य का ज्ञान कराता है कि वो जो शब्द है हेमवतकः मतलब हिमवत क्षेत्र में हुए मनुष्यों की, ठीक है, उनका ज्ञान कराने वाले। एवं उत्तरयोः अपि, एवं उत्तरयोः मतलब बाद वाले भी इस प्रकार से जानना। हेमवतक आदयः त्रयाः, एकादयः त्रयाः, हेमवतक आदि, जैसे इन्होंने कहा उत्तरयोः अपि बाद वाले भी जानना। तो हेमवतक क्षेत्र में, हेमवत क्षेत्र में उत्पन्न हुए तो हेमवत कहा, हरि क्षेत्र में हुए तो हारी वर्ष कहा। ठीक है, और देवकुरु में उत्पन्न हुए तो दैव कुर्वका, ऐसा बाद में भी जानना चाहिए। ठीक है, हेमवतक आदयः त्रयः, हेमवत वतक आदि जो हैं वो तीन हैं। देखें, हेमवतक, हारिवर्षक और देवकुरु ये तीन हैं। और एकादयः त्रयः, एकादि भी तीन हैं, एक द्वि त्रि, ठीक है, ये भी तीन हैं। तो यथा संख्यम अभिसंबंधा क्रियते, संख्या के अनुसार अभिसंबंध कर लेना चाहिए। कैसा लगे, कैसे बनेगी वो संख्या? एक पल्योपम स्थितयो हेमवतकः, एक पल्य की आयु वाले हेमवतक कहलाएंगे,
और द्विपल्योपम स्थितयः हारीवर्षकः, और 2 पल्ल की आयु वाले हारीवर्षक कहलाएंगे। त्रिपल्योपम स्थितयः देवकुर्वकः, और 3 पल्ल की आयु वाले जो देवकुर्वक है, मतलब देवकुरु में उत्पन्न होने वाले जीवों को 3 पल्ल की आयु वाले कहलाएंगे। तत्र पंचसु हेमवतेषु सुषम दुष्मा सदा अवस्थिता। तत्र मतलब वहां पर, ठीक है। पंचसु हेमवतेषु मतलब पांचों जगह की ले ली है इन्होंने, ठीक है। पंचसु जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पांचों जगह हेमवत मतलब जम्बूद्वीप का भी ले लिया। अब इन्होंने वर्णन तो आगे किया नहीं है, फिर पुष्करार्ध के भी ले लिए, और वो धातकी खंड के भी ले लिए, और पुष्करार्ध के भी ले लिए। तो पांचों हेमवत क्षेत्र लगा लेना यहां से, ठीक है। अभी इन्होंने वर्णन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी ठीक है। समझ में आ गया 5 हेमवत क्षेत्र, सभी को समझ में आए। जैसे भरत क्षेत्र 5 है, ऐसे ही हेमवत क्षेत्र भी 5 होंगे। तो कह रहे तत्र पंचसु हेमवतेषु, पांचों ही हेमवत क्षेत्रों में सुषम दुष्मा सदा अवस्थिता। सुषम दुष्मा नाम का काल सदा अवस्थित रहता है। सुषम दुष्मा मतलब तीसरा काल, अवसर्पणी का जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, जघन्य भोग भूमि का काल। तत्र मनुष्याः, वहां के जो मनुष्य हैं, तत्र मनुष्याः मतलब वहां के जो मनुष्य हैं, एक पल्योपमायुषा, एक पल्योपम की आयु वाले होते हैं। कितनी आयु वाले होते हैं? एक पल्ल की आयु वाले होते हैं, ठीक है। और द्विधनु सहस्र उच्छ्रिता, द्विधनु सहस्र मतलब दो, द्विधनु 2 धनुष, और 1000 जोड़ दें उसमें 2000 धनुष, 2000 धनुष की हाइट वाले होते हैं। कितनी धनुष की हाइट होती है इनकी? 2000 धनुष की हाइट होती है। एक पल्ल की इनकी आयु होती है, ठीक है। फिर चतुर्थ भक्ताहारा नीलोत्पल वर्णा। चतुर्थ भक्ताहारा, देखो एक दिन के 2 भक्ताहार कहे गए हैं। कितने कहे गए हैं? 2 भक्ताहार। जैसे आज सुबह हमने भोजन किया, तो आज शाम को नहीं करेंगे, फिर कल करेंगे सुबह। जैसे मान लीजिए आज सुबह किया, अब आज शाम, आज का 1 हो गया, कल शाम, आज शाम का 2 हो गया, कल हो गया 3 सुबह का, कल शाम का हो गया 4। तो अब ये जो 4 हैं, ये 4 निकाल दीजिए, इसके बाद आहार करेंगे। मतलब आज आहार किया तो कल आहार नहीं करेंगे, परसों आहार करेंगे सुबह टाइम। ये चतुर्थ भक्ताहार कहलाता है। समझ में आया? चौथे भक्त पर आहार करेंगे। जैसे आज भोजन किया सुबह, तो आज शाम को नहीं करा, कल सुबह नहीं करा, परसों शाम को नहीं करा। अब कब करेंगे? चौथे नंबर के बाद जो भक्ताहार आएगा तब करेंगे। या अपन लगा ले कि आज किया तो 3 ये मान लीजिए, और चौथे में करेंगे, तो ऐसे चतुर्थ भक्ताहार कहलाएंगे, ठीक है। फिर आगे कहा नील उत्पल वर्ण, नीलोत्पल वर्ण के समान होते हैं, नील कमल के समान। एक बार देख लेते हैं उत्पल का अर्थ इन्होंने क्या लिया। नील कमल, ठीक है, नील कमल ही होता है, उत्पल मतलब कमल ही होता है, ठीक है। नील कमल ही लिया, तो मतलब नील वर्ण के होते हैं इनका शरीर। अब कह रहे पंचसु हरिवर्षेसु, अब 5 हरि क्षेत्र भी हैं, ठीक है। हरि क्षेत्र भी कितने हैं? 5। तो 5 हरि क्षेत्रेशु, हरिवर्षेसु, हरि क्षेत्रेशु सुषमा सदावस्थिता, सुषमा नाम का मध्यम भोग भूमि का काल सदावस्थित रहता है। तत्र मनुष्याः, वहां के जो मनुष्य हैं,
द्विपल्योपमायुषः, दो पल्ली की आयु वाले होते हैं। और चाप सहस्र उत्सेधा, चाप मतलब होता है धनुष, सहस्र मतलब हजार, उत्सेधा मतलब ऊंचाई वाले। यहां चाप क्यों कह दिया? ऊंचाई से मतलब है। नहीं नहीं, वो तो समझ में आ गया, चतुः शब्द क्यों नहीं दिया? जैसे इन्होंने तो यहां स्पष्ट दिया था कि द्विधनुष सहस्र उच्छ्रेदा, यहां पर चतुः शब्द छूट गया है। देखिए सर्वाल सिद्धि में हो सकता है यहां चतुः शब्द छूट गया हो। क्या बनेगा? द्विपल्योपम आयुषः चतुः चाप सहस्रोत्सेदा। चतु मतलब चार, चाप मतलब होता है धनुष, चाप मतलब क्या होता है? धनुष। सहस्र मतलब हजार, तो 4000 धनुष ऊंचाई, उत्सेदा मतलब ऊंचाई वाले। तो यहां चतुः शब्द नहीं है संस्कृत में, मूल में क्या शब्द नहीं है? चतुः शब्द। कहां पर आना चाहिए था? आयुषश चतुः, आधे सा के बाद आएगा चतुः। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि यहां चतुः शब्द नहीं है, चाप तो दिया है, सहस्र दिया, उत्सेद दिया है। ठीक है, ऐसा। फिर कह रहे षष्ठ भक्ताहार शंख वर्णा, छठवें भक्त आहार लेते हैं। छठवें भक्त कैसा हुआ? आज सुबह आहार लिया, ठीक है, मान लीजिए आज सुबह आहार लिया, आज शाम को नहीं लेंगे, कल सुबह नहीं लेंगे, कल शाम को नहीं लेंगे, परसों सुबह नहीं लेंगे, परसों शाम को नहीं लेंगे, उसके बाद जो समय आएगा उस समय आहार लेंगे, मतलब 2 दिन के गैप से। अभी 1 दिन का गैप था, अब 2 दिन का गैप, मतलब आज आहार लिया तो कल और परसों आहार नहीं लेंगे, नरसों आहार लेंगे। समझ में आया? तो ये कहलाएगा षट भक्ता आहार। ठीक है, समझ में आया? शंख वर्णा, शंख वर्ण वाले हैं। कौन से वर्ण वाले हैं? शंख वर्ण। शंख मतलब सफेद रंग के वर्ण वाले हैं। ठीक है, वहां का वर्ण जीवों का कैसा है? शंख वर्ण वाले मनुष्य। अब आगे कह रहे हैं पंचसु देवकुरुषु सुषम सुषमा सदावस्थिता। पंचसु देवकुरुषु, 5 देवकुरु क्षेत्रों में, अब देवकुरु 5 हैं, उन 5 देवकुरु क्षेत्रों में सुषम सुषमा सदावस्थिता, सुषमा सुषमा नाम का काल जो है सदा अवस्थित रहता है, मतलब उत्तम भोग भूमि का, वो उत्तम भोग भूमि का काल। ठीक है, देवकुरु में। तत्र मनुष्याः त्रिपल्योपमायुषाः, वहां जो मनुष्य होते हैं 3 पल्ली की आयु वाले होते हैं। षड धनु सहस्रोच्छाया, षड मतलब 6, देखो यहां दिया है संख्या में 6, वहां चतुः नहीं दिया था। ठीक है, तो षड धनु मतलब 6, धनु मतलब धनुष, सहस्र मतलब हजार, तो 6000 धनुष उच्छ्राय ऊंचाई वाले हैं। अष्टम भक्ताहारा, 8वें भक्ताहार लेते हैं, मतलब 3 दिन के गैप से। कितने दिन के गैप से? 3 दिन के गैप। 3 दिन में कितने भक्ताहार हो गए? 3 दिन में 6, 3 दिन में 6 हुए। आज सुबह लिया था, वो आज शाम का हो गया 7, आज शाम को तो लेंगे नहीं, 7 हो गया। और फिर चौथे दिन सुबह लेंगे तो वो कहलाएगा 8वां। समझ में आया कि नहीं आया? तो 8वें भक्ताहार ग्रहण करते हैं। उनके शरीर का वर्ण कनक वर्णा, कनक मतलब स्वर्ण, स्वर्ण के समान कलर वाले होते हैं। ठीक है, अथ उत्तरेशु का अवस्था इति यतः, फिर अब बाद वालों में क्या अवस्था है? किस किस बाद वालों में है? बाद में फिर देखो देवकुरु तो हो गया, तो उत्तर कुरु रह गया। ठीक है, फिर हेमबतक और रम्य क्षेत्र रह गया, ये 3 जगह रह गई। ठीक है, तो 3 जगह का क्या वर्णन है वो बतला रहे हैं। तथोत्तराह, तथोत्तराह,
तथोत्तराः, तथा उत्तराः, तथा मतलब वैसे ही, उत्तराः मतलब उत्तर में भी ऐसी ही व्यवस्था होती है। कैसी व्यवस्था होती है? तो कह रहे यथा दक्षिणः व्याख्यातः तथैव उत्तरः वेदितव्या। जैसा व्याख्यान दक्षिण में करा है वैसा उत्तर में जान लेना चाहिए। कैसा? हैरण्यवत्काः हेमवत्कैः तुल्याः। हैरण्यवत्काः, हैरण्यवत के जो जीव हैं वो हेमवतक के तुल्य होंगे। राम्यकाः, जो रम्य क्षेत्र के जीव हैं वो राम्यकाः कहलाएंगे। वहां के हारीवर्षैक तुल्य, हारीवर्ष के तुल्य कहलाएंगे। और देवकुर्वकाः, देवकुर्वकैः उत्तरकुर्वकाः, और देवकुर्वकैः तुल्याः, देवकुर्व के समान उत्तर कुरु के जीव समाख्याताः कहे जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया सभी को? नहीं आया? देखें, आप ध्यान से देखें, ये है 3 क्षेत्र नीचे, ये है 3 क्षेत्र ऊपर। क्षेत्र मतलब क्षेत्र तो वैसे 5 है टोटल। कितने क्षेत्र हैं? ये 5। ठीक है। तो हेमवत सबसे नीचे का, हरि ये बीच वाला हो गया, विदेह, विदेह के 2 हिस्से करेंगे अपन तो 6 हो जाएंगे। ठीक है। फिर हारिवर्षक वो रम, हैरण्यवत और ऐरावत वो, सॉरी, हेमवतक वो हैरण्यवत और रम्यक। देखें अपन यहां क्या था, ध्यान से देखेंगे, भरत क्षेत्र के बाद हेमवत क्षेत्र, भरत क्षेत्र के बाद कौन सा आया था? हेमवत। हेमवत में थी जघन्य स्थिति, एक पल्ले वाले जीव। ठीक है। एक पल्ले की आयु वाले जीव होते थे। ऊंचाई कितनी थी? 2000 धनुष। भोजन क्या करते थे? भोजन करते थे नील, वो कलर, एक दिन के अंतराल से। और वर्ण कैसा था? नील वर्ण। ऐसा ही पढ़ा था। इसके आगे गए ये मध्यम भोग भूमि वाले। फिर पहुंचे अपन विदेह क्षेत्र में। तो विदेह क्षेत्र के 2 हिस्से होते हैं, एक देवकुरु और एक उत्तर कुरु। तो ये देवकुरु है, ये उत्कृष्ट भोग भूमि है। तो कह रहे तथा उत्तराः, उत्तर में भी ऐसे ही जानना। उत्तर में कैसे जानना? अब देवकुरु, जैसे ये देवकुरु था, देवकुरु और उत्तर कुरु सेम होंगे, ये उत्कृष्ट भोग भूमि होगी। ठीक है। ये मध्यम भोग भूमि थी, तो यहां पर भी ये आप तो ऐसे लगा लीजिए, ये मध्यम भोग भूमि हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये उत्कृष्ट भोग भूमि, ये मध्यम भोग भूमि, ये जघन्य भोग भूमि। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। ऐसे। और इसके आगे दो दो एक एक क्षेत्र और है। इसके आगे कौन सा क्षेत्र आएगा? हेमवत क्षेत्र। इसके पहले इधर आएगा भरत क्षेत्र। तो ये तो यहां तो परिवर्तन होता ही है, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है। ठीक है। ये बाकी की 6 शाश्वत भोग भूमियां हैं, ऐसा जानना। ठीक है। यहाँ के जीव कैसा भोजन करते हैं ये आपको मालूम है? कितना कितना का आहार ग्रहण करते हैं? इसमें वर्णन नहीं दिया है इन्होंने। 3 वर्णन आते हैं, हर, आंवला, आंवला, हरड़, बहेड़ा। हर बहेड़ा आंवला। ठीक है। तो जो जघन्य भोग भूमि के जीव हैं वो आंवले के बराबर भोजन करते हैं। कितना भोजन करते हैं? 1 दिन के अंतराल से। देखो आप लोगों को पूरी व्यवस्था हम बता दें, होता क्या है, 6 काल की बता दें। आप सीधे ऊपर से लगाइएगा। ठीक है। अवसर्पणी के कितने काल हैं? अवसर्पणी के 6। सुखमा सुखमा, सुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा। अपन करते हैं भैया जी कैसे? लिखवा दीजिए, लिखवा दीजिए भैया जी। हाँ हाँ, सुनिए एक बार, अपन सुन लें, बस याद हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है इतना वर्णन तो। नहीं भैया, चार्ट जैसा बन जाएगा। हाँ हाँ, वो बना देंगे, एक जन कोई भी बना लेना, फिर भेज देना मुझे। नीलम जी रावत भट्ट आप बना करके भेज देना, ताकि हम ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है। अभी अपन समझें, देखो ज्यादातर चीजें याद करने का प्रयास किया करें। ठीक है। देखो सबसे पहले सुखमा सुखमा नाम का जो काल है उसको अपन समझते हैं। सुखमा सुखमा काल में 3 दिन के अंतराल से भोजन करते हैं। कितने दिन के अंतराल से? 3 दिन के अंतराल से। लिखना चाहो तो एक चार्ट बना लो, आप लिखो सुखमा सुखमा, लिखो सीधा सुखमा सुखमा, उसके सामने लिखो भोजन अंतराल 3 दिन। भैया जी मैंने बनाया हुआ है चार्ट, भेज दूंगी मैं। हाँ ठीक है, बनाया हुआ है पूरा। ठीक है। तो हाँ भैया जी। आप सब इन्हीं, कुछ लिखा है भैया हाँ जी।
इस किताब में सब कुछ लिखा। हाँ, अगर जो चीज रह जाए वो आप लिख, ठीक है, अगर कोई चीज रह जाती है तो वो आप लिख लेना, ठीक है। फिलहाल ऐसे बोल दीजिए आप जो बोल रहे थे। ओम ओम, अब बोले नहीं सब लोग, चलिए ध्यान से सुने। अब 3 दिन के अंतराल से भोजन, अपन भोजन की ही पहले व्यवस्था बता देते हैं सारी। चौ सुषमा सुषमा नाम के पहले काल में, अब पहला काल बोलेंगे हम, पहले काल में 3 दिन के अंतराल से भोजन करेगा, दूसरे काल में 2 दिन के अंतराल से भोजन करेगा, ठीक है, तीसरे काल में 1 दिन के अंतराल से भोजन करेगा, समझ में आया। चौथे काल में, चौथा काल जब आता है, जब भगवान आदि वो शांतिनाथ हुए, महावीर हुए, ये सब चौथे काल, वहां प्रतिदिन भोजन करेंगे लेकिन एक टाइम, जैसे साधु करते हैं अपने यहाँ, एक टाइम प्रतिदिन भोजन करेंगे। पंचम काल में 2 टाइम भोजन करेंगे। आप देखो ईमानदारी से देखना, अपन पंचम काल में ईमानदारी से भूख कितने टाइम लगती, 2 टाइम। आप हिंदुओं को देखना, ब्राह्मण वैष्णव कोई भी देखना दुनिया का, वो मूल भोजन जो है करता वो 2 टाइम ही करता है। मुख्य भोजन चाहे वो रात में करता हो, एक बार दिन में करता, मुख्य भोजन 2 बार ही करता, 3 बार कोई भी दुनिया में भोजन नहीं करता। घर में भी भोजन कितनी बार बनता है सबके यहाँ, अपने यहाँ तो 2 बार है ही, अपन खाते ही हैं, सुबह और शाम को। जो लोग रात में भी खाते हैं तो वो एक बार सुबह खाते हैं, मूल भोजन मुख्य भोजन, नाश्ता वगैरह छोड़ दीजिए, ठीक है। मूल भोजन में मतलब पेट कितनी बार में भर सकता है, एक दिन में 2 बार में। चौथे काल में एक दिन में 1 बार खा लो तो उतने में पेट भर जाता था। पंचम काल में 2 बार की जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, 2 बार। 2 बार। कोई कहे कि भैया जी देखो पंचम काल है, भूख बार बार लगती, नहीं, आप 2 बार बिल्कुल व्यवस्थित भोजन करोगे, भूख नहीं लगेगी। ये चली आ रही है व्यवस्था, 3 दिन का अंतराल, 2 दिन का अंतराल, 1 दिन का अंतराल, प्रतिदिन भोजन एक टाइम। और चौथे काल में 2 टाइम भोजन, वो पंचम काल में कितने टाइम भोजन, 2 टाइम। 2 टाइम। काल में तो कितनी बार भी कर लिया, छठे काल का काल निर्धारण नहीं है वो कितनी बार खा सकता है, लेकिन पंचम काल में कहां तक है, 2 टाइम। इसीलिए मुख्य भोजन 2 टाइम ही। कोई कहे कि भैया हम सुबह भी खाते अच्छे से, शाम को भी खाते, रात में भूख लगती है, मतलब अच्छे से खाते नहीं, तब भूख लगती है। मुख्य भोजन कितने टाइम हो रहा है, 2 टाइम ही। 2। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसी व्यवस्था सही है आगम की कि नहीं है, सारी दुनिया आगम की व्यवस्था से चल रही कि नहीं चल रही, अभी भी मुख्य भोजन दोनों टाइम ही कर रही ना। दुनिया का कोई भी आदमी हो, मुख्य भोजन दोनों टाइम ही करता है, कोई भी आदमी दुनिया का हो। मतलब आगम में जो वर्णन किया गया है वही वर्णन है, ठीक है। आगे ये हो गया भोजन कितना कितना करता है। तो पहले काल में हर्र के बराबर, हर्र मतलब इलायची के जैसा एक छोटी चीज होती है, इलायची होती ना, उतना भोजन करता है 3 दिन के अंतराल से। कितना भोजन, हर्र मतलब इलायची के बराबर, आप ये मान के चलें, हर्र जो होती है इलायची के बराबर होती है। अब एक आया बहेड़ा, आगम के शब्द हैं। बहेड़ा जो होता है, बहेड़ा होता है छोटी बादाम जो होती है ना, छोटी बादाम, छोटी बादाम के बराबर लगभग, ठीक है, बहेड़ा होता है। बेर जिसे अपन ने बेर देखे, जो ईमान जो बेर आते हैं पेड़ में छोटे वाले, अब आजकल वो बड़े बेर भी आते, बड़े नहीं छोटे जो बेर होते हैं, उस बराबर लगभग, है ना, छोटी बादाम। और आंवला तो आप जानते ही हैं, आंवले के बराबर तीसरे काल में भोजन करते हैं, इतना भोजन, ठीक है, ऐसा वहां पर कहा गया है। चलिए रानू जी, आपकी कोई जिज्ञासा है क्या। भैया जी वो त्रिफला होती है ना, त्रिफला के तीनों फल है, ये आंवला, हरड़े, बहेड़ा बरड़ा। आंवला, हाँ जी, त्रिफला के ही है। हाँ हाँ हाँ, त्रिफला के ही है, ठीक है। त्रिफला चूर्ण आदि आप लोगों ने सुने होंगे, बनते हैं। ये रसायन है पंडित जी सर, हाँ जी, ये रसायन है, आयुर्वेदिक का नुस्खा। हाँ हाँ, वो तो है ही आयुर्वेदिक के, लेकिन उतना भोजन करते हैं, वो तो उदाहरण दिए गए हैं कि इतना भोजन करते हैं वो, ठीक है। जी। कल्प वृक्ष से इतनी सामग्री प्राप्त करते, उतना ही भोजन करते, उतने में पेट भर जाता है उस समय, वो 3 दिन तक नहीं खाते फिर। भैया जी भोग भूमि कौन सी वाली, तीनों भोग भूमियों की बात कर रहे हैं।
जघन्य हाँ जी, और तीनों प्रकार की। उत्तम भोग भूमि की अलग, आंवली वो उत्तम भोग भूमि में हर्र के बराबर भोजन करेंगे, मध्यम भोग भूमि में बहेड़ा के बराबर, और जघन्य भोग भूमि में आंवले के बराबर। ठीक है। अंतराल भोजन का रहेगा 3 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का। ठीक है। ठीक है। भोग भूमियों का काल। ठीक है। भोग भूमि में जो जीव की स्थिति है वो कितनी रहेगी? स्थिति रहेगी 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले। ठीक है। हाइट कितनी रहेगी? 6,000 धनुष, 4,000 धनुष, 2,000 धनुष। नहीं, बट ये काल के हिसाब से बता रहे हैं आप, या ये जघन्य भूमि उत्कर्ष भोग भूमि के हिसाब से बता रहे हैं? ये जो, क्योंकि मेरे पास अभी शास्त्र नहीं है, इसलिए हाँ मैं जी, पूछ रहा था। देखो, ये भोग भूमि के हिसाब से है। जैसे ठीक। उत्कृष्ट भोग भूमि है देवकुरु। ठीक है। तो देवकुरु में उत्कृष्ट हाइट कितनी होगी? 6,000 धनुष की। वहां के जीवों की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? तो वहां 3 पल्ले की। अब जैसे ही मान लीजिए अपने यहाँ जो सुषमा दुष्मा काल चलते हैं, परिवर्तन होता है, वैसा परिवर्तन अन्यत्र भी होता है किंचित। वो परिवर्तन कैसे जानना अपन समझे। जैसे अपने यहाँ सुषमा सुषमा काल में उत्कृष्ट हाइट कितनी गई थी? 6,000 धनुष। घटते 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 उसी पहले काल की जो उत्कृष्ट हाइट है वो 2,000, वो 4,000 धनुष कुछ प्लस रहेगी, ये जघन्य रहेगी। ठीक। आयु भी घटेगी तो 2 पल्ले कुछ अधिक, इतनी रहेगी। समझ में आए? वो 4 पल्ले कुछ अधिक, वो 2 पल्ले, सॉरी, 2 पल्ले कुछ अधिक रहेगी। और जैसे ही किस में प्रवेश करेंगे? जैसे ही करेंगे वो दूसरे काल में प्रवेश, मान लीजिए कोई जीव तो वहां से आएगा नहीं, लेकिन दूसरे काल प्रारंभ होगा, तो वहां उत्कृष्ट आयु हो जाएगी 2 पल्ले की, हाइट हो जाएगी 4,000 धनुष की। ऐसे जानना। समझ में आया कि नहीं आया? जी जैसे जी अपन भैया लगा जी। करके देखें, चौथा काल, चौथे काल की उत्कृष्ट हाइट है 500 धनुष। कितनी हाइट है? 500 धनुष। और तीसरे काल की उत्कृष्ट हाइट है दूसरा धनुष 2,000 धनुष। तो यहां 2,000 धनुष थी, यहां 500 धनुष बची, जगन घटते घटते आई। लेकिन इसके बीच में भगवान बाहुबली भी हुए। भगवान बाहुबली की 525 धनुष थी। 525 कैसी हो गई? वो चौथे काल में तो पैदा नहीं हुए, वो हुए तीसरे काल के अंतिम समय में, इसीलिए 525 धनुष थी। नहीं तो 500 धनुष से ऊपर हाइट नहीं हो सकती चौथे काल में। भगवान आदिनाथ, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि जो हैं, ये चौथे तीसरे काल के अंत में पैदा हुए हैं, इसीलिए हाइट में अंतर था। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो घटते घटते आती है हाइट, ऐसे एकदम से परिवर्तन नहीं हो जाएगा। क्योंकि वहां पर 6,000 धनुष के मनुष्य थे, सीधे 4,000 के बचे नहीं, धीरे धीरे घटेंगे वो भी काल के अनुरूप। ठीक है। अपन भी देखें, पहले के लोग 7-7 फीट के होते थे, 6.5 फीट के। अब धीरे 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 हाइट घट रही है। अब एक साथ तो नहीं घट रही है, घट तो रही है। अपन को लग रहा है कि हाँ, पहले की लोगों की ऊंचाई अच्छी होती थी, हेल्थ अच्छी होती थी, अब घट रही है। ऐसा एक साथ दिख रहा है कि धीरे धीरे दिख रहा है? 2-4 पीढ़ियों को जब अपन देखते तब अंतर अपन को मालूम चलता है। अपन देख लो भैया जी महाराणा प्रताप जैसे। महावीर स्वामी की 7 आती रह गई थी। हाँ, तो 7 हाथ कितना होता है? 7 हाथ में 12-13 फीट। जी। हाँ, 7 हाथ में जो हाइट बनेगी, 11-12 फीट की हाइट थी भगवान महावीर स्वामी की। आज अपन कितने फीट के? 5 फीट, 5.25 फीट, 5.5, 6 फीट हाईएस्ट। तो घटी है भगवान महावीर स्वामी से लेकर के 5 से 6 फीट हाइट घट गई। ठीक है। ऐसे जानना। अब ये हाइट कब तक? 4.5, मतलब ये हाइट जो घटती घटती जाएगी 3 हाथ तक जाएगी। 3 हाथ मतलब 4.5 फीट। लास्ट हाइट जो रहेगी पंचम काल में कितनी रहेगी? 4.5 फीट आदि के मनुष्य रहेंगे। ऐसे समझ में आ गया विषय? ठीक है। अब देखें, अथ विदेहेषु अवस्थितेषु का स्थिति अत्र उच्यते। अब विदेह क्षेत्र में, क्योंकि सब जगह की स्थिति बता दी, विदेह क्षेत्र रह गया। देवकुरु उत्तर कुरु की बताई थी, विदेह क्षेत्र की नहीं बताई।
अभी जो जीवों की आयु आदि बताई थी, देवकुरु उत्तर कुरु की थी, विदेह क्षेत्र के अंदर ही है, लेकिन वो भोग भूमि का क्षेत्र है। शेष विदेह क्षेत्र की जो है स्थिति क्या है जीवों की, तो कह रहे विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः, विदेहेषु संख्येय कालाः। विदेहेषु मतलब विदेह क्षेत्र में, विदेहेषु मतलब विदेह क्षेत्रों में, पांचों विदेह में लगा लेना, बहुवचन का प्रयोग किया है। पांचों विदेह क्षेत्रों में संख्येय कालः, संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव होते हैं। ठीक है। सर्वेषु विदेहेषु संख्येय काला मनुष्याः, सभी विदेह क्षेत्रों में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। तत्र कालाः, वहां जो काल है, सुषम दुष्मांत, सुषम दुष्मांतोपमः सदा अवस्थिता, वहां सुषमा दुष्मा काल सदा अवस्थित रहता है। सुषमा दुष्मा मतलब चौथा काल। नहीं नहीं, इन्होंने कैसा कर दिया यहां पर, सुषम दुष्मांत कैसे लिख दिया? सुषम दुष्मांत, अच्छा, सुषम दुष्मांत ये जो आया है, सुषम दुष्मांत का तात्पर्य हुआ कि तीसरे काल के अंत समय की तरह, तीसरे काल के अंत समय की तरह। देखो पायल जी जयपुर, आपने एक प्रश्न भेजा था, उसका उत्तर आपके ये मिल गया। सुषम दुष्मांत, सुषम दुष्मांत मतलब तीसरा काल। ठीक है, भोग भूमि का तीसरा काल, भोग भूमि के तीसरे काल के अंत की तरह। अंत में क्या होता है, 500 धनुष हाइट बचती है वहां। कितनी होती है, 500 धनुष हाइट। तो विदेह क्षेत्र में जो काल है, विदेह क्षेत्र में क्या काल रहेगा, सुषम दुषम अंतोपमा, अंत के समान ही काल रहेगा। कैसा काल रहेगा, सुषमा दुष्मा काल का अंतिम काल के समान वहां का सदा काल ऐसा ही अवस्थित रहता है, वहां अवस्थित ऐसे रहता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, मतलब वहां इस प्रकार का परिवर्तन पूरा नहीं मानना चाहिए, जैसा मैंने आपको भेजा था वो परिवर्तन वहां नहीं बनेगा। ठीक है, वह बनेगा फिर कहां पर, वो परिवर्तन बनेगा विजयाद पर्वतों पर और मिलेच्छ खंड में। ठीक है, विदेह क्षेत्र में नहीं बनेगा। तो भैया जी सुषमा दुष्मांत का मतलब तो चौथा काल हुआ ना, सुषमा नहीं दुष्मा नहीं, तो चौथे चौथा काल काल है का ना। नाम है दुषम सुषमा, दुखमा सुखमा। तीसरे काल का अच्छा नाम है सुखमा दुखमा। ठीक है, आप तो ये याद रखो, अच्छा, एस 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 डी डी एस, 3 बार तो ये आगे डी अवसर्पिणी का हुआ, एस रहेगा। अवसर्पिणी का सुषमा दुष्मा होता है हाँ, तीसरा काल। अवसर्पिणी का सुषमा दुष्मा काल हुआ, तो कौन सा काल हुआ अवसर्पिणी का सुषमा दुष्मा, तीसरा काल। तीसरे काल के लेकिन अंत उत्सर्पिणी है, का तो चौथा होगा ना। उत्सर्पिणी का वो चौथा होगा, उत्सर्पिणी का तो भैया चौथा जी वही होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी, तो उत्सर्पणी के चौथे काल में कैसी व्यवस्था रहेगी, उत्सर्पणी के चौथे काल में भी जो व्यवस्था रहेगी, उत्सर्पणी के चौथे काल की प्रारंभिक अवस्था रहेगी। नहीं आया अच्छा, समझ में, वहां की प्रारंभिक अवस्था तो रहेगी। अच्छा उत्सर्पिणी के, अच्छा उत्सर्पिणी के चौथे काल के प्रारंभ की और अवसर्पिणी के तीसरे काल के अंत की अवस्था। अंत की अवस्था रहेगी, सदा अवस्थिता ऐसी ही रहेगी। इसीलिए भगवान जो आदिनाथ, आदिनाथ आदि हुए हैं, वहां पर अपन देखेंगे, अ, अपन जब 20 तीर्थंकर आदि के बारे में पढ़ते हैं, तो 20 तीर्थंकर भगवान के बारे में पढ़ते समय जब वो आप लोग प्राकृत की पूजन करते हैं क्या, विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की, संस्कृत प्राकृत की, उसमें आता धनु पंच से बज्जासनिया, 500 धनुष प्रमाण होते हैं वो। ठीक है, तो 500 धनुष प्रमाण मतलब वहां जो तीर्थंकर हैं, लेकिन सीमंदर करते हैं। जुगमंदर, सीमंदर जुगबो नवीय पाए जुगमंदर, तो जो सीमंदर आदि स्वामी जो हैं, वह 500 धनुष की हाइट वाले हैं। ठीक है, ऐसा जानना। भैया जी एक प्रश्न था मेरा हाँ जी, कि जैसे अवसर्पणी में घटता क्रम रहा आयु का, हाइट का, है ना। हाँ जी, तो ऐसे ही तीर्थंकर हुए हमारे, हाँ जी, बढ़ते क्रम से घटते क्रम में हुए। जब हाँ जी, उत्सर्पणी आएगा तो पहले छोटे हाइट के होंगे, फिर हाँ जी, बड़े हाइट बिल्कुल के होंगे बिल्कुल तीर्थंकर। बिल्कुल
है ना? बिल्कुल सही है। लेकिन फिर क्या पहले तीर्थंकर भी छोटे हाइट के होंगे, या वो हाँ जी, 24 में माने जाएंगे उल्टे चलते टाइम पर, नहीं नहीं कि वो नहीं, 24 में हो रहे हैं फिर पहले 23 में हो रहे हैं? तीर्थंकर छोटी हाइट के होंगे, अंतिम तीर्थंकर 500 धनुष के होंगे। अच्छा, अंतिम 500 के होंगे। हाँ ठीक है। ठीक है, क्योंकि वहां सुख बल वृद्धि आदि यश बुद्धि आदि में सब में वृद्धि होगी आगे आगे, क्योंकि वो उत्सर्पणी है। ठीक है। जी। हाँ जी, समझ में आ गया सभी को? देखें इसकी व्याख्या देखेंगे। सर्वेषु विदेहेषु संख्ये कालः मनुष्या, सभी विदेह क्षेत्रों में, मतलब 5 विदेह हैं, तो 5 विदेह क्षेत्र में संख्यात काल की आयु वाले, संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। तत्र कालाः सुषम दुष्मांतोपमः सदा, वहां का जो काल है सुखमा दुखमा के अंत के समान सदा अवस्थित रहता है। मनुष्याः, जो मनुष्य हैं, पंच धनुषतोत्सेधा, 500 धनुष ऊंचाई वाले होंगे। नित्य आहारा, नित्य मतलब प्रतिदिन आहार करेंगे। देखो चौथे काल में हमने आपको बताया था, चौथे काल जैसा काल चल रहा है, तो नित्य आहार करेंगे मतलब प्रतिदिन एक टाइम भोजन करेंगे, प्रतिदिन एक टाइम भोजन करेंगे। समझ में आया? तो द्विभक्ताहार कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? द्विभक्ताहार, ऐसा जानना। उत्कर्षेण, एक पूर्व कोटि स्थिति का। अब उत्कृष्ट रूप से कितनी स्थिति होती है उनकी? एक पूर्व कोटि की उत्कृष्ट आयु उनके होती है। कितनी आयु होती? एक पूर्व कोटि। अब अपन थोड़ा समझें, देखो जैन दर्शन कैसी बात करता है। एक पूर्व कोटि प्लस एक समय कर दोगे तो वो असंख्यात में, वो पल्ले में चली जाएगी, वो असंख्यात कहलाएगी। और नहीं आया समझ में? पल्ले की जो आयु है वो कितनी है? एक पल्ले, दो पल्ले, तीन पल्ले गिने तो जा सकते हैं ना, कह ही रहे हैं अपन की एक पल्ले की आयु, लेकिन पल्ले की आयु असंख्यात वर्ष की कही गई है। एक पूर्व कोटि प्लस एक समय होगा तो वो असंख्यात कहलाएगा, और एक पूर्व कोटि तक की आयु को संख्यात वर्ष की आयु कहा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? अब तात्पर्य, एक प्रश्न हमारा, क्या विदेह क्षेत्र के जीवों का अकाल मरण हो सकता है? कौन बताएगा? क्या विदेह क्षेत्र के जीवों का अकाल मरण हो सकता है? भैया नहीं हो सकता, क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु वालों का अकाल मरण ही नहीं है। हाँ, तो असंख्यात वर्ष थोड़ी है, उनकी संख्यात वर्ष है, वहां हो सकता है। यही प्रश्न है हमारा। मतलब हमने आपको जब उदाहरण दिया था तो मैंने ये कहा था कि असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव, मतलब जो भोग भूमिया जीव हैं, उनके अकाल मरण नहीं होता है। चौथे मतलब वहां पर विदेह क्षेत्र में जीव के अकाल मरण हो सकता है। तो भैया जी उत्तर पूर्व और दक्षिण ये जो है यहाँ उत्तम भोग भूमि है, वहां तो नहीं होगा ना अकाल मरण? वहां नहीं होगा, वहां नहीं होगा। वहां तो 3 पल्ले की आयु है, वो तो असंख्यात वर्ष की है। समझ में आ गया? ठीक है, ये जैन दर्शन की गणना है। जघन्येन अंतर्मुहूर्त आयुषा, और जघन्य से उनकी अंतर्मुहूर्त आयु हो सकती है जीवों की। ठीक है। तस्याः च संबंधे गाथाम पठन्ति, उसके संबंध में एक गाथा आती है। पुव्वस्सदुपरिमाणं सदरिं खलु कोटि सदसहस्रायं छप्पन्नं च सहस्रा बोधब्बा वासकोडीणम। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, क्योंकि हमें प्राकृत का हिंदी अर्थ हमसे सही नहीं निकलता है। देखते हैं। पुव्वस्सदु, एक पूर्व कोटि का प्रमाण। देखो ये प्रमाण बतला रहे हैं, एक पूर्व कोटि का जो प्रमाण है 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़ वर्ष जानना चाहिए। एक पूर्व कोटि कितनी होती है, मतलब संख्यात वर्ष की उत्कृष्ट आयु कितनी जानी जाएगी? तो 70 लाख करोड़ और 56,000 करोड़ वर्ष जानना चाहिए। पुव्वस्सदु परिमाणम, अब हिंदी देखें गाथा में। पुव्वस्स मतलब पूर्व का जो परिमाण है,
सदरिम खलु कोटि सद सहस्राहिम। कोटि मतलब करोड़, सद मतलब 100, सहस्राहिम मतलब 1000। ठीक है, तो सद मतलब 7, 7 करोड़, वो 70 करोड़, सद मतलब 70 ही लिया इन्होंने, 70 करोड़, 70 लाख करोड़, कोटि सद सहस्राहिम, 70 लाख करोड़ 56,000 करोड़ वर्ष जानना चाहिए, इतना है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना एक पूर्व कोटि की उत्कृष्ट आयु है। एक पूर्व कितने का होता, कोई बता सकता है? चौरासी लाख वर्षों का एक पूर्व होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आज इतना ही। भैया जी 84 लाख वर्षों का तो एक पूर्वांग होता है ना, 84 लाख वर्ष इंटू 84 लाख वर्ष का एक पूर्व होगा ना। 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग, ठीक है, क्षम्यता। हाँ 84 लाख लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग, हाँ, और और 84 फिर पूर्वांगों का एक पूर्व। हाँ हाँ। ठीक। भैया जी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, पूछिए। भैया जी ये गुड़ की परिभाषा लिखनी है इसमें, तो इसमें यही आएगा अध्याय 5 का, गुड़ पर्यायबद्ध द्रव्यम। अभी अपन गुण की परिभाषा पढ़ेंगे जब अपन करेंगे इस पर चर्चा। ये पेपर सॉल्व कर रहे थे हम, तो उसमें देखा था। हाँ, तो गुण की परिभाषा वहां पर जो आई है, वहां गुण की परिभाषा नहीं दी है। गुण पर्यायवत द्रव्यम वो द्रव्य की परिभाषा है, और वहां सत की परिभाषा है। गुण की परिभाषा अलग से नहीं दी, तो सर्वार्थ सिद्धि में वहां पर दी होगी वहां। ठीक है, जो कभी द्रव्य से भिन्न नहीं होते उनको गुण कहा जाता है। ठीक है, वो उसमें परिभाषा आई होगी 5वें अध्याय में, तो वो देखनी पड़ेगी आपको टीका में, वहां नहीं मिलेगी, मूल में नहीं है सूत्र में कहीं गुण की परिभाषा। ठीक है, अच्छा भैया हाँ जी। जी ठीक है। आलाप पद्धति जी में है, आलाप हाँ, पद्धति में भी वहां आलाप पद्धति जी में अलग व्यवस्था है। वहां अगर गुण की परिभाषा आलाप पद्धति से अलग बनेगी, यहाँ अलग बनेगी। ठीक है, सर्वाल सिद्धि जी में अलग बनेगी। आलाप पद्धति में तो गुण पर्याय द्रव्य आदि की परिभाषा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार।